होता है, वाइब्स निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं। और वाइब्रेशंस को, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, मेरा ये चित्र विचित्र का दर्पण बन जाए, मेरा ये चित्र विचित्र का दर्पण बन जाए, मेरी सूरत से भगवान की सीरत दिखाई दे, तो वो अभ्यास से होगी, अभ्यास से होगी। कई बार मैं थोड़ी सी पहले आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं योग कराऊंगा, तो ये योग थोड़ा सा कॉन्शियस योग होगा। केवल बैठने का नाम नहीं होगा, केवल म्यूजिक या गीत के आधार पर मैं कुछ नहीं कराता हूँ, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक चिंतन है, मंथन है। बाबा की बगिया का हर एक फूल अपनी तरह से चीजों को करते, सभी अच्छा है, लेकिन भिन्नता के साथ एकता। आज का आप सबने वो सुना भी होगा, है ना, जो लास्ट में आजकल सम्मान दिया जा रहा है। तो हम सब भिन्न हैं, यही खूबसूरती है, लेकिन मकसद एक है। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, आज का योग रहेगा साक्षी दृष्टा योग। क्योंकि बाबा हमेशा कहते, साक्षी दृष्टा ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में पूर्णतः रह सकता है। साक्षी दृष्टा ही नष्टो मोह स्मृति स्वरूप हो सकता है। साक्षी दृष्टा ही सदा दाता हो सकता है। सदा दाता, बिना साक्षी दृष्टा के ये बात संभव नहीं है। तो आज का जो योग होने वाला है, इस योग को हम साक्षी दृष्टा स्थिति का योग कहेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट आपको समझना होगा कि ये साक्षी दृष्टा स्थिति क्या है। इसके लिए 3 बातों को आप लिख लें अपने पास, ताकि आप उनको विजुलाइज भी कर सकें। और मैं आपको बता दूं, तो अपने सामने ऐसा विश्वास अपना महसूस करें। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि सपोज मेरा ये हाथ एक मिरर है, और अपने आप को अब देखिए, आप एक मिरर के सामने आए, तो मिरर के अंदर आपकी पिक्चर बनेगी। किसकी पिक्चर बनेगी? जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आया है। पर अब ध्यान से जाइए, मैं यहीं से साक्षी शुरू हो चुका है आपका, विजन बना रहा हूं मैं आपको। यही योग की कॉन्शियसनेस को लाइए। योग का मतलब, प्यारे भाई बहनों, बैठ जाना नहीं होता, बल्कि खुद को देखना होता है भगवान की नजरों से। खुद को देखना होता है भगवान की नजरों से, अर्थात भगवान के ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान को ही नैनहीन के नैन कहा गया है। तो भगवान ने मुरलियों में जो भी कुछ कहा है, उसकी दृष्टि से अपने अंदर के हर भाव को देखना, जांचना ही योग की सर्वोच्च अवस्था है, गहन स्थिति है ये। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा महसूस करो, एक है देखने वाला जो देख रहा है, जिसका चित्र सामने बन रहा है। लेकिन अब अगला सवाल पूछो, आप खड़े हैं मिरर के सामने, क्या जो मिरर में पिक्चर बन रही है वो आपकी पिक्चर है? एक है दृश्य, एक है पिक्चर, एक है देखने वाला। लेकिन जो देखने वाला है, क्या वो भी देखने वाला है? वो है दर्शक। और दर्शक के अंदर से जो देख रहा है बैठकर, आंखें नहीं देख रही हैं, आंखों से कोई देख रहा है अंदर बैठकर, उसे कहते हैं दृष्टा। दृष्टा। और ध्यान से सुनना प्यारे भाई बहनों, ये दृष्टा कहीं इस दृश्य को देखकर कंफ्यूज तो नहीं हो गया है? कहीं ये दृष्टा ने इस पिक्चर को ही तो मैं मान नहीं लिया है? अंदर जो भाव पैदा हो रहा है, वो कौन सा भाव है? क्या उसे क्लियर ये पता है कि मिरर में तुम जिसे देख रहे हो वो तुम नहीं हो? इसे कहते हैं साक्षी दृष्टा स्थिति, जब हर वक्त आपको इतनी क्लैरिटी आए। अब 2 मिनट के लिए सोचो, सब सब अंदर जाओ। क्या ये सच है कि नहीं? हाथ हिला के बताओ मुझे, सच है कि नहीं? आज मुझ आत्मा का लक्ष्य ये है आपके प्रति, आज की मुरली के अनुरूप आपका जीवन ही योग बन जाए, आपका हर कर्म ही योग बन जाए, जो उनका चलते फिरते योग।
काम करते हुए योग, सोते हुए योग, खाते हुए योग। किसी ने मुझसे आज पूछा कि बैठ करके योग करना चाहिए या चलते फिरते। तो ध्यान से सुनना, योग बैठकर किया जाता है, याद चलते फिरते। बैठ, क्योंकि योग एक क्रिया है, जोड़नी पड़ रही है। जब आपका योग याद में बदल जाएगा तो आपको बैठने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि याद तो सताती रहती है। बाबा ने सिर्फ एग्जाम्पल भी दिया आज लैला मजनू का, आशिक माशूक का। उन्हें याद करने के लिए कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं है, सता रही है याद। हनुमान को याद करने के लिए बैठने की जरूरत नहीं है कहीं, मीरा को बैठने की जरूरत नहीं है कहीं। वो जहां बैठेगी वो लगन में लग गई। समझिए इस बात को, जिस समय अंदर बैठे दृष्टा की स्थिति ऐसी हो जाएगी तो उसके द्वारा देखा, लिख लीजिए, जिस समय दृष्टा अपने को समझ जाएगा उस समय दृष्टा के द्वारा देखा गया हर दृश्य योग हो जाएगा। उसे योग के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। उसे हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर वैभव, हर कर्म, हर एक बात, हर एक विचार केवल एक ही मैसेज देगा, बाबा और बाबा के कर्तव्य। हमारा जन्म बदल चुका है, हम कलयुगी से बदलकर संगम युगी हो चुके हैं। दृष्टा जितना इसको याद रखेगा उतनी उसकी गहराई आती जाएगी याद की स्थिति में। योग की यात्रा को याद तक ले जाना ही हमारा लक्ष्य है। योग लगाने वाला योगी होगा और याद स्वरूप आत्मा योगी जीवन वाली होगी। और जब हर बात, हर वस्तु आपको योग का संदेश देने लग जाए तो समझना अब आपकी स्थिति बेहतर होती जा रही है। समझ जाइए तो फिर मैं आपको रियलाइज कराऊं अभी क्या करना है। चलो, अभी आप सब बिल्कुल सीधे बैठ, और अब अपने को सीधा बिठा करके ना, मैं काफी और गहरी गहरी बातें बीच में करूंगा आप सबके साथ। आज का योग आपका ना थोड़ा सा स्पेशल काइंड होगा, लाइक अ वर्कशॉप होगा। ये आपकी योग वर्कशॉप है, इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, वीडियो खोल कर बैठोगे तो सीखोगे, वरना तो रेडियो सुन के पूरा करके चले जाओगे। जो रेडियो सुनने आए हैं वो रेडियो सुनते रह जाएंगे। योग रेडियो नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि आप सब लोग कैसे लेते हैं, पर मेरे जीवन में तो बहुत क्लैरिटी है। चलते फिरते नहीं, इस समय पर बैठने का टाइम है तो इस समय बैठ जाइए। कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, ये जांचने का टाइम। चलो अंदर चलो। अब आपको बस ये देखना है, आप जो भी सुन रहे हो, जो भी मेरे मुख से निकल रहा है, आपको स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है, आपको जो जो भी चीज याद आ रही है याद आने दो, किसी का विरोध मत करना। वो बाबा हो, आपका बच्चा हो, कोई इंसान हो, कुछ भी है, बस आपको बैठना है, कुछ नहीं करना है, योग नहीं करना है। ये भी नहीं करना है कि आपको बाबा याद करना है, बाबा, ये सब छोड़ दो। कुछ नहीं करना है आपको। आपको बस सिंपल ये देखना है, आपकी आंखों से जो कुछ देख रहे हो, जो भी मन में विचार आ रहा है, जो भी कानों में आवाज आ रही है, उसके आने का फर्क आत्मा पर क्या पड़ रहा है, अंदर वाले दृष्टा पे क्या पड़ रहा है। दृष्टा की जो तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, कहाँ क्या हो रहा है। और कुछ नहीं सोचना आज आपको, अगले 10 मिनट
कोई म्यूजिक नहीं, कोई गीत कविता नहीं, बिल्कुल सीधा देखेंगे, कर्मेंद्रियां हिलने नहीं देंगे अपनी। ध्यान दीजिए, कोई कर्मेंद्रिय ना हिले, सीधा बैठो एकदम स्ट्रेट। और बस अंदर देखना है हो क्या रहा है। कोई विचार आ रहा है, आने देना है। अंदर बैठे राजा को देखो, अंदर बैठे दृष्टा को देखो। इस शरीर पर होने वाली कोई भी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है ही नहीं उस दृष्टा के बिना। गहरी आत्मिक स्थिति ही परमात्मा पिता को खींच के आपके पास ले आएगी अपने आप। आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप दृष्टा पर केंद्रित होंगे, तुरंत प्यारा पिता उतर आएगा। बस हिलना नहीं, कर्मेंद्रियों को स्थिर, नजर पूरी तरह केवल अंदर। कोई भी पिक्चर आंखों से अंदर जा रही है, कुछ भी दिख रहा है आपको, आंखें खुली रखनी है। बट ये देखना है, उसे देखने के बाद यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है, ये दृष्टा उस दृश्य को कैसे देख रहा है। एक आम दर्शक की तरह देख रहा है, डिस्टरबेंस की तरह देख रहा है, कोई बात मन में आई है, उस बात के मन में आने से उस बात का भावना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब मैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, सब इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। अब हम सब 10 मिनट बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, केवल अपने अंदर चले जाइए, अंतर मुखता की गुफा में चले जाइए। और बस खुद में होने वाली एक एक घटना को देखिए। आंखें खुली, स्थिर, मस्तक में विराजमान राजा। क्योंकि इन आंखों का सिर्फ इतना ही रोल है कि ये बाहर की इंफॉर्मेशन अंदर ले जा रही है, पर उस जानकारी के बारे में क्या करना है ये आंखें डिसाइड नहीं कर सकती, न कान डिसाइड कर सकते। अंदर जो राजा बैठा है वो डिसाइड करेगा। इस शरीर की एक भी गतिविधि को इस शरीर का अंग डिसाइड नहीं कर सकता। चिंतन कर लें, गहराई से जाएं अंदर। ये हाथ अपने आप उठ नहीं सकते, पैर चल नहीं सकते। एक मुर्दे को विजुलाइज करें अपनी आंखों के सामने। उसमें सारे अंग हैं पर कुछ हो नहीं रहा है। उसे भूख प्यास भी नहीं है, किसी बात का डर भय भी नहीं है। सब कुछ दृष्टा के साथ है।
अपनी हर श्वास को भी महसूस करो कि वो श्वास भी उस राजा की मर्जी से आ रही है। वो राजा अगर इस बॉडी को छोड़ दे, मुर्दे को सामने रखो आंखों के, वो श्वास भी नहीं ले पाएगा। मैं आत्मा राजा ये शरीर छोड़ दूं, इसकी सारी गतिविधि रुक जाएंगी। सब। इसका मतलब मुझे जो कुछ बाहर दिख रहा है, बहुत ध्यान से, जो कुछ मेरे आसपास है, जिस सीट पर मैं बैठी हूं, जिस कमरे में मैं बैठी हूं, इन सबका कोई रोल नहीं है मेरी भावनाओं के पीछे। इनमें तो मैं जो देखना चाहती हूँ वो देख रही हूँ। ये सब तो मुझे वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। ईमानदार बात करें खुद से। अपने घर के एक एक संबंधी को आंखों के सामने लाएं और अपने आप से पूछें कि जो वे सामने आ रहे हैं तो मन में क्या चल रहा है। जिसका भी नाम याद आ जाए, चाहे प्यार है चाहे थोड़ा कम प्यार है, जो भी सामने आ रहा है, बस ये देखना है वो सामने आ रहा है चित्र, उसका अंदर क्या हो रहा है, मन में क्या आ रहा है, बुद्धि में क्या आ रहा है, कौन सी स्मृतियां जाग रही है। बिल्कुल जाग कर देखो, अटेंशन से देखो। यही सच्चा योग है, क्योंकि जो जांच नहीं सकता वो बन नहीं सकता। कोई वस्तु सामने आ रही है, कोई भोजन सामने आ रहा है, अंदर आत्मा में चल के आ रहा है। आप अपने आप से सवाल पूछो, जो कुछ मन में चल रहा है, जैसी भावनाएं पैदा हो रही हैं, क्या मेरे बाबा की भी ऐसी भावना पैदा होंगी उन चीजों के बारे में? क्या मेरे बाबा भी ऐसा ही सोचते होंगे उन इंसानों के बारे में जैसा मैं सोच रही हूँ? पूछो ऐसे सवाल। अगर जवाब हाँ है तो सही रास्ते पर हो, लेकिन अगर जवाब ना है तो बिल्कुल गलत रास्ते पर। खुद से बात करो। जो भी दृश्य मेरी आंखों के सामने है, याद कर करके, याद करो आज, अपने पूरे जीवन को याद करके देखो। क्या खाते हो, क्या पहनते हो, क्योंकि सकाश देने के लिए तो पहले हर आत्मा, हर वस्तु, हर व्यक्ति वैभव के प्रति एक भाव हो, जो मेरे बाबा का भाव है। सकाश मतलब केवल सत्य का प्रकाश, हर किसी में सत्यता को देखना। और सत्यता मतलब केवल आत्मा के साथ गुणों को देखना।
अपने अंदर देखो यहाँ पे ध्यान से। मुझे कोई का चित्र सामने आया तो उसका रोल याद आया, उसका व्यवहार याद आया, या ये याद आया ये मेरा अपना भाई है, ये आत्मा है, ये भी मेरे बाबा का बच्चा है, इसका घर भी परम धाम है, ये भी सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले कर रहा है। या ये आया कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया है और मुझे इनके प्रति क्या करना है। कर्म याद आया तो गुणों से दूर हो जाएंगे। कर्म याद आया तो बाप भूल जाएगा। भाई याद आया, उसका घर याद आया, उसका पिता याद आया तो बाबा के दिल में बस जाएंगे। बाप हमारे दिल में, हम बाबा के दिल में। एक पल के लिए सारे संसार को बाबा की दृष्टि से देख कर देखो। ऐसा मानो अब आप मास्टर ब्रह्मा बन गए हो और बाबा आ गए, क्योंकि आप साक्षी दृष्टा हो गए हो। आपने अपना संपूर्ण सच बाबा के सामने खोल के रख दिया है। आप हो सच्ची दिल वाले, साफ दिल वाले, जिन्होंने बता दिया बाबा मैं तो ऐसे देखती हूँ सब चीजों को। बाबा ने देखा मेरी बच्ची ने सब सत्य सुना दिया है सर्जन को, तो बाबा राजी हो गया है सच के ऊपर। सच बिठो तो नच, बाबा आ गया। महसूस करे हर एक, मास्टर ब्रह्मा रूप में, और हमारी भ्रकुटी में आके यहाँ बैठ गया है बाबा। और अब देखो सारे संसार को, अपनी हर आदत को, हर संबंधी को, किसी का दोष नजर ही नहीं आएगा। किसी का दोष है ही नहीं। किसी का भी दोष नहीं। यही सच्ची सकाश है। बाबा की दृष्टि से संसार को देखो, सिर्फ आत्माएं दिखेंगी। सिर्फ संभावनाएं दिखेंगी कि वे क्या बनने वाले हैं। किसी का कोई दोष ही नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं अपने रोल के हाथों मजबूर हैं। अभी हम एक और चीज को समझेंगे फिर चेंज करेंगे। सबने देख पाया? जो बोला सब देख पाए? फील गुड? अच्छा फील हो रहा है? बाबा की दृष्टि से संसार देख के अच्छा फील हो रहा है? सुख फील हो रहा है? Important। तो मैं मेरे बाबा का बच्चा हूं, तो मुझे कैसे देखना है संसार को? अपने पिता की दृष्टि से। पिता की दृष्टि से, पिता के संस्कारों से, पिता की परवरिश से।
ज्ञानहीन को नैन दिए ना भगवान ने, नैनहीन को मेरा तीसरा नेत्र खोला ना भगवान ने। समझ रहा है? सेकंड चीज अभी जो बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना। यदि आप दृश्य बन गए हो तो आप पूरी तरह झूठ हो। यदि आप पिक्चर हो, चित्र झूठ है सच है। इसका एग्जाम्पल देख लो। जितनी भी आप मूवी देखते हो, टीवी में कोई सीरियल देखते हो, तो जो अंदर दिखता है आपको सीरियल में, वो सच होता है झूठ होता है? पूरी तरह झूठ होता है। कुछ भी जो टीवी के अंदर चल रहा है, कुछ भी जो मूवी में चल रहा है, झूठ है। वहां पे वो है ही नहीं। वहां पे वो है ही नहीं। पूरा का पूरा असत्य चल रहा है वहां। तो अगर मैं चित्र बन गया तो मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। अब एक होते हैं चित्र, एक होते हैं दर्शक। तो चित्र से बेहतर है दर्शक। चित्र का पूरा जीवन दर्शक पे डिपेंड होता है। आप देख लो, कोई जाकर के अगर मूवीज को ना देखे, चित्रों को ना देखे, तो क्या उनकी कोई कमाई हो सकती है? क्या उनके जीवन में कुछ हो सकता है? वे झूठी एक्टिंग कर रहे हैं, दर्शक उनको देखकर वाहवाही कर रहे हैं, और उनके ऊपर उनकी जिंदगी डिपेंड कर रही है, लेकिन फिर भी वो थोड़े बेहतर स्थिति में कम से कम देख रहे हैं। देखो, जो दर्शक है वो 3 ही घंटे के झूठ में है, लेकिन जो चित्र है उसे उस 3 घंटे का झूठ बनाने के लिए 3-3 साल भी लग जा रहे हैं एक मूवी को बनाने में। वो 3 साल तक उस झूठ में जी रहा है। हाँ या ना? समझिएगा जो बताने का प्रयास कर रहा हूं। और क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बाबा पूरी सृष्टि को ड्रामा कहता है। ये ड्रामा की गहन नॉलेज मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं बाबा की दृष्टि से। तो दर्शक उससे इसलिए अच्छा है कि वो केवल 3 ही घंटे है वहां, या 2 घंटे है वहां। लेकिन कोई नाटक बना रहा है, वो सालों साल उसी झूठ में है। झूठ में है वो, एक झूठी लाइफ है वो। हम भी क्या कर रहे हैं? आप अपनी लाइफ को दर्शक की तरह देखते हो या दृश्य बन गए हो? दृश्य बन गए हो तो परेशान रहने वाले हो, दुखी रहने वाले हो, अशांत रहने वाले हो। दर्शक बन गए हो तो थोड़े ठीक रहो, क्योंकि जांच पाओगे। दर्शक देख पाता है, जैसे आप शीशे के पास जाओ, शीशे से बिल्कुल नाक ला के शीशे को देखो, क्या चित्र दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। शीशे से बहुत दूर चले जाओ, चित्र दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। एक पर्टिकुलर दूरी से दिखाई देगा। तो दर्शक बनकर अपना जीवन देखोगे तो कमियां दिखाई दे जाएंगी, कहां गड़बड़ है। अब इससे भी ऊंचा है दृष्टा। क्योंकि दर्शक केवल चित्र को देख सकता है, और दृष्टा अपनी भाव को भी, अंदर क्या चल रहा है। जो बाहर को देखते ही अंदर देख ले। बाहर कुछ देखा, मैंने माँ देखी, मैंने पिता देखा, मैंने भाई देखा, लेकिन अंदर तुरंत मैं दृष्टा पे जाके पूछा तूने क्या देखा? अगर जवाब आया मैंने आत्मा देखी, तो मैं पास। और यदि जवाब आया मैंने मम्मी देखी, मैंने पापा देखे, मैंने भाई देखा, मैंने बहन देखा, मैं फेल। क्यों? क्योंकि इनको देखते ही जागेगा ममत्व, इनको देखते ही जागेंगी इच्छाएं अपेक्षाएं, और आत्मा देखते ही पता चल जाएगा सब रिटर्न जर्नी पर हैं। साक्षी दृष्टा वो जो किसी के भी जीवन को देखकर उनके जीवन में ना जाए, बल्कि हर एक के जीवन को देखकर देखे कि मेरे अंदर के जीवन में क्या हुआ। दर्शक दूसरों पे कमेंट करेगा, और दृष्टा अंतः दृष्टि रखकर स्वयं की जांच, स्वदर्शन, केवल स्वदर्शन। दृष्टा अपने हर भाव को जांचेगा,
कुछ भी देखकर। वो योग में बैठेगा, बाबा को देख रहा होगा, तो भी पूछेगा तू क्या देख रहा है बाबा में। वो बात करेगा तो देखेगा तू क्या बात कर रहा है बाबा से, और क्यों बात कर रहा है बाबा से। ये तेरी याद है, फरियाद है, क्या है। इसीलिए साक्षी दृष्टा संपूर्णता की अवस्था है। यदि आप, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से ये अभ्यास करके देखना, मैं बहुत दिनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। मैं जब भी शीशे के सामने आता हूँ, मुझे तुरंत याद आ जाता है, ये दृश्य है, ये दर्शक है, यहाँ दृष्टा बैठा है। अब जैसी मैंने उसमें शीशे में सीन देखा, अब मैं देखता हूं कि दर्शक ने सीन देखा कि कैसा लग रहा है वहां पे, लेकिन दृष्टा को कैसा लग रहा है वो देख के। दृष्टा कह रहा है अरे वाह क्या स्मार्ट लग रहा है। कौन? कौन स्मार्ट लग रहा है? वहां तो फोटो तेरी है ही नहीं, तू कहाँ स्मार्ट है। तूने तेरी बॉडी को स्मार्ट बना के पिक्चर क्रिएट की है। तूने तेरी बॉडी को स्मार्ट बना के पिक्चर क्रिएट की है। ये बॉडी की स्मार्टनेस क्या है? ये भाव जितना आप लाओगे। अब इससे मैं कैसे कैसे जांचता हूं? कोई भी इंसान मुझे दिखता है, अब मैं उसे ही मिरर मान लेता हूं। सामने दिख रहा है, बंदा जा रहा है, अब मैंने उसको देखा, मेरे मुंह से लगा अरे कितना स्मार्ट बंदा है। ओहो, गड़बड़ हो गई ना। क्योंकि मैं किसको देखने लग गया? दृष्टा होते हुए भी दृश्य में फंस गया। और दृश्य के बारे में कमेंट क्या किया, कितना स्मार्ट लग रहा है। इसका मतलब देह की आकर्षण अभी भी दृष्टा में बसी पड़ी है। खाना जीभ पर गया, इतना टेस्टी है। इसका मतलब दृष्टा में रसेंद्रिय की आकर्षण बसी पड़ी है। देह भान जैसे शब्द बहुत छोटे हैं। ये सब एक कॉमन खाली नाम शब्द हैं, देह भान, देह अभिमान। हमें रट्टा हो गए बाबा की मूल्यों से। स्थिति समझो प्यारे भाई बहनों। देह भान नहीं कटने वाला अगर स्थिति नहीं समझी, वो सीन नहीं समझे। आपकी जिंदगी में सीन लिखे पड़े हैं, सीन। वो सीन डिलीट करने पड़ेंगे। इसलिए समझो, मैं, मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा डेप्थ पे जाके आपको उस बात की अंडरस्टैंडिंग के बारे में रियलाइज कराऊं, ताकि आप समझ सको। साक्षी दृष्टावस्था कमाल की अवस्था है। कंप्लीट डिटैच्ड। कंप्लीट डिटैच। अपने ही जीवन के दर्शक और दृष्टा बन जाओ। अपने ही जीवन के। सुधर जाएगा जीवन। क्योंकि अपने जीवन पर दर्शक कमेंट करना पड़ेगा, और दर्शक पर भी कमेंट करना पड़ेगा दृष्टा को, क्योंकि वो सत्य के साथ है। तो चलिए अगला योग करते हैं अब। क्या करते हैं? अपने पूरे जीवन को दर्शक और दृष्टा बनकर महसूस करें। करेंगे? देखो टाइम की बाउंडेशन है मेरे पास, नहीं तो ये बहुत गहरा डीप वर्कशॉप है। पर आज आपको मैंने थोड़ा ग्लिम्स दे दिया है। अब जाके आप खुद से इसको जांचने की कोशिश करो। आपको बस ये देखना है, दृष्टा के लिए इस जीवन की, इस रोल की कोई भी चीज कितनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। नहीं, ये दृष्टा की स्थिति नहीं होती, देखते हुए भी नहीं देखना, वो योगी की स्थिति होती है। देखते हुए ना देखना, सुनते हुए ना सुनना। दृष्टा मतलब होता है हर चीज को गौर से देखना, डिटैच होकर।
और ये देखना कि जो देखा उसका क्या प्रभाव क्रिएट हुआ। लिख लो, बहुत सुंदर बात है। दृष्टा आपकी लेबोरेटरी है। जैसे आपके शरीर में होने वाले ब्लड की जांच होने पर लेबोरेटरी आपकी सारी रिपोर्ट देती है, ऐसे ही साक्षी दृष्टा वो स्थिति है जो आपके जीवन के हर दृश्य के कारण से आप में कौन कौन सी बीमारियां क्रिएट हो रही हैं, उसकी लेबोरेटरी का नाम है साक्षी दृष्टा स्थिति। तो चलो, आप थोड़ी देर बिल्कुल फिर से स्थिर हो जाओ। मुझे पता है आप सब वहीं पहुंचते रहोगे क्योंकि आप सब तरह के बच्चे बैठे हैं, नए पुराने, है ना। तो थोड़ी सी गहरी बात हो गई है, और मेरी कोशिश यही है, क्योंकि जाना इसी तरफ है। इसलिए मैंने आज मोनिका बहन से परमिशन भी लिया था कि भाई हम साक्षी दृष्टा स्थिति की बात करें, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए थोड़ा सा इस तरफ को मैंने थोड़ा सा आज आपको टेस्ट लगाने का प्रयास किया है। पर मुझे पता है कि अभी आप ऐसी बातें ही करेंगे कि आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि, इन सबसे बहुत ऊंची चीज है ये। आत्मिक स्थिति की बात करो, आत्मिक दृष्टि की बात करो, ये शब्द है, ये स्थिति है। जब आप ये करोगे ना, तो जितनी भी स्थितियों का वर्णन कर रहे हो वो सारी ऑटोमेटिक हो जाएंगी, करनी ही नहीं पड़ेंगी। आपको विदेही भी नहीं बनना पड़ेगा, विदेही भी बन जाएंगे आप। साक्षी दृष्टा उस स्थिति का नाम है। मैं फिर बता रहा हूं, दृश्य, दर्शक, दृष्टा। पिक्चर, व्यूअर, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कभी किसी से अटैच नहीं, वही सच्चा सकाश दे सकता है, वही सच्चा सकाश दे सकता है। देखो, जो दृश्य बन गया है वो दुखी होता रहेगा, सुखी होता रहेगा। जो दर्शक बन गया है वो अगर दृश्य से अटैच हो गया तो दुखी सुखी होगा, और अगर केवल खेल का मजा लेने के लिए आया है तो दुखी सुखी नहीं होगा। इसलिए कुछ लोग पिक्चर देख करके रोने लग जाते हैं, हिंसक फील करते हैं, गाली निकालने लग जाते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें पता है पिक्चर चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं। और जो ऑब्जर्वर है वो अपना टाइम वेस्ट करने भी नहीं जाता, क्योंकि उसको पता दोनों ही फालतू काम कर रहे हैं। ना उसमें कुछ है जो अंदर है, ना ही दर्शक भी 3 घंटे। वो 3 साल बर्बाद कर रहा है, दर्शक 3 घंटे बर्बाद कर रहा है, साक्षी दृष्टा 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता है। 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता है, ना दृश्य में ना दर्शक में। उसको पता है सब असत्य का खेल चल रहा है। इन स्थितियों को समझ। चलो, तो मैं आपको देखना सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, अभी कोई बात नहीं। जल्दी कुछ मत करो, बहुत जल्दी से मत जाओ किसी कंक्लूजन पे। कोई मैसेज की जरूरत नहीं है अभी, आपके बस सुनो, इसका रस लेने की कोशिश करो, इसको रियलाइज करने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझ में आएगी। आप ये मत सोचो हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, जितना समझ में आ रहा है उतना करो। हम सबको भी समझते समझते बहुत साल लग गए, अब आके समझ में आ रही है। इसलिए हम कोई बहुत विशेष स्पेशल नहीं है, हमें कुछ आप बहुत बड़ा ऊंचा मत समझना, मेहनत कर रहे हैं बस लगातार। बाबा ने अब आके बुद्धि खुली है, बस इतना ध्यान रखना, कंटिन्यू रहना। हमें 31 साल लग गए हैं इन सब बातों को समझते समझते। तो हमसे तो ज्यादा कलमंद होंगे आप, हम तो बहुत बुद्धू हैं, इतनी मुश्किल से आके इतने दिन में समझ पा रहे हैं बातों को, है ना। तो चलो, क्या करो, अपनी लाइफ को ले आओ आंखों के सामने, चलो बिल्कुल सीधा बैठ जाओ, ऑब्जर्वर बन के बैठ जाओ, राजा बन के बैठ जाओ। तो आपको ब्रह्मा बाबा वाली बात याद आ जाएगी, कर्म इंद्रियों की दरबार। जिन्होंने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। अब बस आंखों से देखते हुए, कानों से सुनते हुए, बाहर जो कुछ दिख रहा है, अंदर चले जाओ और अंदर अपनी पूरी जीवन कहानी को देखो। और अब बस ये नोट करते जाओ
किस किस सीन को याद करते ही, जितने भी याद आए, ये मत सोचना पूरी जिंदगी तो याद नहीं आ रही है, आपको जो कुछ भी याद आ रहा है, अच्छा, बुरा, गंदा, कड़वा, मीठा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ऐसे देखो बस अपनी जिंदगी को जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो। बस देखो, और फिर ये देखो, दृष्टा बनकर दर्शक को देखो, तीनों खुद ही बन जाओ, अपनी पिक्चर को बना दो कहानी, उस कहानी के आप दर्शक बन जाओ, और आप दर्शक के ऊपर दृष्टा बन जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ। आप देखो कि जब ये दर्शक ने कोई पुराना दुख देखा तो इसकी आंख से आंसू आया क्या? तो दृष्टा बनकर देखो, इसका मतलब इमोशंस वीक है, मन कमजोर है। ये अच्छी बात आई तो खुश होने लगा क्या? इसका मतलब ये कभी खुशी कभी गम का शिकार है। हर बात को ऑब्जर्व करते जाओ, सिम्टम, किस किस स्थिति में ये एक रस है, किस किस को देखकर ये कमेंट कर रहा है। ये अभी 10 मिनट करो, फिर इसको घंटों करो, कई दिनों तक इसी अभ्यास को करो, तो आपकी पूरी जिंदगी की बीमारियां पेपर पे आ जाएंगी। और जो जो याद आता जाए तुरंत पेपर पे लिखते जाओ कि जब मैंने ये सीन देखा तो मेरे मन में ये विचार पैदा हुआ, और इससे मुझे ऐसा वाला कष्ट हुआ, दर्द वाला कष्ट हुआ, पीड़ा वाला कष्ट हुआ, रोने का मन किया, गुस्सा आया, गाली निकली, बददुआ निकली, दुआ निकली, हो क्या रहा है अंदर, जांचना है, सारा खेल अंदर है। कुछ पाया तो क्या हुआ, कुछ खोया तो क्या हुआ, कुछ अचीव किया तो क्या हुआ, कुछ लूज किया तो क्या। किसी भी सीन का क्या प्रभाव है? और जो प्रभाव है, ईमानदारी से लिखते रहो अपनी डायरी में, जितने भी सीनों का आप लिख सको, फिर कल को भी करना, 2-4 दिन ये अभ्यास करना, खुद को पूरा पालोगे आप, पूरा। और जो खुद को पूरा पालेगा वही भगवान को पूरा पालेगा। खुद को पा लिया समझो खुदा को पा लिया। ये राजयोग के अनुसार पहले अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को याद कर। अगर ऑब्जर्वर बन के अब ज्ञान इतना आ गया है समझ में कि लग रहा है नहीं, हर सीन कल्याणकारी है, अब उस सीन में से कल्याण लिखो कि हर सीन में कल्याण क्या था। अगर मैं कहने के लिए कह रही हूँ कल्याणकारी है, या उस सीन का कल्याण मुझे रियलाइज है। हर दुख के पीछे छिपे सुख को देखो, हर तूफान के पीछे के तोहफे को देखो, हर विकर्म के पीछे छिपे अनुभव को भी देखो। मेरे इतने विकारी होने पर भी मेरा भगवान क्यों दोष नहीं देता? वो माया और रावण को दोष क्यों देता है, वो ड्रामा को दोष क्यों देता है, मुझे क्यों नहीं? चिंतन करो। दृष्टा चिंतन कर रहा है, हर बात पे सीन आते जा रहे हैं, दर्शक रिएक्शन दे रहा है, और हर रिएक्शन के बारे में दृष्टा नोट कर रहा है। ये वाला भाव आया, ये वाला भाव आया, ये वाला भाव।
अभी देखो जिंदगी कितनी सच्ची लग रही है। इस जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख है ही नहीं, सिर्फ कहानी चल रही है। सिर्फ कहानी। अभी दृष्टा बन के अपनी जिंदगी के हर दृश्य में आने वाली हर आत्मा को सामने ले आओ, और एक एक को उसके सत्य रूप में देखना शुरू करो। अरे ये तो मेरा ही भाई है, ये भी दृष्टा, मैं भी दृष्टा। अच्छा, तो इसका भी दर्शक और दृश्य चल रहा था। ये पीछे वाला ठीक है। 3 लाइन है। सबसे आगे की लाइन पे दृश्य है, उसके पीछे दर्शक है, सबसे पीछे दृष्टा है। अरे मैं तो इसके दृश्य और दर्शक में फंस गया था। ये तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है पीछे तो। समझ आ रहा, सीन इमर्ज हो रहा है। सीन इमर्ज हो रहा है। हर सीन में पीछे बैठा बिंदु बैठा है। ओहो, हम दोनों तो एक जैसे हैं, एक बाबा के बच्चे हैं। हम तो एक ही घर से आए हैं। अब सामने से दृश्य को भी मिटा दो, दर्शक को भी मिटा दो, केवल बिंदुओं का संसार। चलो उड़ चलें अपने घर परम धाम, सब एक साथ। हम सब एक जैसे हैं, एक के। गीत चला दे, चलो अब घर चलते हैं। चलो मुसाफिर अपने घर। जो भी गीत चला सकते हैं अगर एक गीत चलाए, और उस गीत के सामने जो चित्र चलता रहा है बस उसको देखते जाओ। घर चलो, केवल आंखों में परम धाम। आज सारे दृश्य भी मिट गए और सारे दर्शक भी। हम सारे आत्मा भाई साथ साथ हो गए हैं अपने घर परम धाम में अपने बाबा के साथ, क्योंकि एक जैसे हो गया। दृष्टि भी बाबा जैसी हो गई अब तो। हंस उड़ चले परम धाम। सब खो जाए बस सामने के इस चित्र को देखकर। सारे चित्र मिट चुके, संसार में कोई चित्र ही नहीं है। बस विचित्र है ये संसार, बिंदुओं का है संसार। धरती भी कणों में बट गई है, सारी प्रकृति कणों में बदल गई है।
चमकते कणों का ब्रह्मांड है पूरा। सब विचार भाव शून्य हो गए। इतनी शुद्ध और पावन अवस्था है। अभी देखें कि पूरी सृष्टि फिर से नई बन गई है, शुद्ध बन गई है। प्रकृति सतो प्रधान और हम सबकी देह भी निरोगी निर्विकारी सतो प्रधान तैयार हो गई। अब आत्माएं आकर विराजमान हो रही हैं अपनी अपनी भ्रकुटी में। दृष्टा दर्शक के साथ है। सारे दृश्य ही बदल गए। ओम शांति।